बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट पर बवाल, कई जगह पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ हंगामा। पश्चिम बंगाल के सभी चरणों के लिए गुरुवार को बीजेपी द्वारा जारी की गई 148 उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर पार्टी में हंगामा खड़ा हो गया। बंगाल के कई इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध में बीजेपी ऑफिस में जमकर बवाल काटा है। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ कर पोस्टर बैनर फाड़ दिए और जमकर नारेबाजी की है। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा जगदलपुर सीट से अरिंदम भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की और वहां लगे बैनर पोस्टर फाड़ दिए। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि हम अरिंदम को अपना उम्मीदवार स्वीकार नहीं कर सकते, हम अरुण ब्रह्मा को अपना उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। इसी तरह बंगाल के जलपाईगुड़ी सदर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सुजीत सिन्हा के नाम की घोषणा को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डीबीसी रोड जलपाईगुड़ी में पार्टी कार्यालय पर जमकर तोड़फोड़ की और पोस्टर फाड़ डाले। बीजेपी कार्यकर्ता उम्मीदवार बदलने की मांग कर रहे हैं। वहीं मालदा के हरीशचंद्रपुर से मातिउर रहमान को टिकट देने के विरोध में भी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की है। ओल्ड मालदा सीट से गोपाल शाह को टिकट देने के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहां भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की। वहीं दुर्गापुर में भी कर्नल दीपांशु चौधरी को टिकट देने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने गुरुवार को 11 सीटों को छोड़कर सभी चरणों के लिए 148 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की। लेकिन उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही राज्य में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। चुनाव से ठीक पहले कार्यकर्ताओं में इस तरह की नाराजगी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। दोस्तों, आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा में अंदर खाने मची है बड़ी हलचल। दिग्गजों को आ रहा है पसीना। तृणमूल कांग्रेस से सत्ता का रोड मैप बनाने भाजपा में आए मुकुल राय को पार्टी के वरिष्ठ नेता पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उनके समर्थकों को भी टिकट मिला है। सूत्र बताते हैं कि मुकुल राय चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बुधवार जब उनके सामने ये प्रस्ताव आ रहा था तो उन्होंने कुछ समय के लिए बाहर आकर खुली हवा में तबीयत को आराम देना ठीक समझा। गुरुवार को मुकुल राय ने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। यही स्थिति पार्टी में कुछ और बड़े नेताओं की भी है। बताते हैं, बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के भीतर ही खेला चल रहा है। राज्यसभा सांसद स्वपन दास गुप्ता भी विधानसभा के उम्मीदवार हैं। उन्होंने इसके लिए अपनी राज्यसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी, इस्तीफा देना पड़ा। पार्टी ने 4 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन अंदर खाने खबर है कि इनकी भी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पूरे बंगाल में प्रचार करने की बात कहकर खुद को चुनाव लड़ने से अलग कर लिया। बताते हैं कि सांसद लॉकेट चैटर्जी भी विधानसभा चुनाव लड़ने में थोड़ी सांसद महसूस कर रही है। प्रदेश पदाधिकारी कई भाजपा के नेता टिकट दिलाने के लिए तो सक्रिय हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ना चाहते। निशित प्रामाणिक भी लोकसभा सांसद हैं, उन्हें भी विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के क्षेत्र की जिम्मेदारी तृणमूल से भाजपा में आए जितेंद्र तिवारी के कंधे पर आ गई है। जितेंद्र तिवारी पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। बाबुल सुप्रियो को पार्टी ने टोलीगंज से चुनाव मैदान में उतारा है। टोलीगंज बाबुल सुप्रियो के क्षेत्र से भी दूर है। हालांकि भाजपा के नेता बाबुल सुप्रियो को पश्चिम बंगाल का भावी मुख्यमंत्री बताते हैं। वहीं पार्टी ने बाबुल सुप्रियो को तृणमूल कांग्रेस के अरूप विश्वास के खिलाफ उतारा है। अरूप विश्वास क्षेत्र के बड़े जनाधार वाले नेता हैं। दोस्तों, इन सब बातों से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अंदर खाने कितनी कमजोर हो चुकी है और इस सब का फायदा तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को होगा। राजनीति के जानकार बताते हैं कि ममता बनर्जी एक बार फिर से बहुमत लाने में कामयाब हो जाएंगी और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार बनेगी।